Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to do English subject of class 7, unit 3, lesson number 3.6, Think Before You Speak. A very beautiful lesson with very deep meaning. So we shall be reading the entire lesson line by line and understanding the meanings of the chapter and the content of the chapter. Before going ahead, one thing that I always ask you is to hit the like button of my videos, and also if you are new to my channel, please do subscribe them and please do share it with your friends. As I have been doing in my previous videos also, I have been giving you answers for the entire lesson. This lesson also I will be giving you the answers. You can find the answers link in the description box down. So let's start with the chapter explanation. Think before you speak. Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we would have looked. How strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. So very beautifully said over here that man was meant to listen more and talk less. That means इंसान को यही काम करना चाहिए कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो. और बिल्कुल यही बात जो है ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन है बेंजामिन डिज़राइली, उन्होंने ये कहा, ये उनका स्टेटमेंट है बेंजामिन डिज़राइली का. उन्होंने कहा है कि नेचर ने जो है हमें गिफ्ट किया है, एंडोड मीन्स गिफ्टेड. ये हमें कुदरत की देन है, नेचर की देन है विथ 2 ears and 1 mouth. 2 हमारे कान है और 1 मुंह है. और इसी वजह से हमें कहा गया है कि 2 कान है इसलिए सुनो ज्यादा और 1 मुंह है इसलिए कम बोलो. लेकिन अगर मैन को ज्यादा बोलना होता और कम सुनना होता तो गॉड हमें 2 मुंह और 1 कान देते. तो इमेजिन करो हम कैसे दिखेंगे. 2 मुंह, हमारे मुंह के दोनों तरफ, हमारे चेहरे के दोनों तरफ 2 मुंह होते थे और बीच में 1 कान होता था. तो कैसे लगते थे हम, कितने अजीब लगते थे हम. एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनल्स ओपन ऑल द टाइम. और हमारे कान जो है वो एक पाइपलाइन की तरह है, नली की तरह है जो पूरी टाइम खुली रहती है. देर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम. देर इज नो डोर, यू कैन नॉट शट योर ईयर्स. आप अपने कानों को कभी बंद नहीं कर सकते. Whereas if you have to speak even one single word, the word must pass through 2 walls, that is 2 fences. और इसके विपरीत अगर आपको एक शब्द भी कहना है तो वो शब्द भी आपके मुंह से निकलने से पहले उसको 2 वॉल से टकराना पड़ता है, 2 वॉल को लांघना पड़ता है, 2 दीवारें. अब वो कौन सी 2 दीवारें हैं? There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. सबसे पहले तो ये जो 2 रोज है ऊपर के और नीचे के दांतों के आपके, तो जबान में से जो भी शब्द निकलता है तो सबसे पहले इन दांतों के फेंस, दीवार से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में जो 2 लिप्स है. आप इमेजिन करो बिना दांत खोले या बिना लिप्स को खोले आप कोई शब्द नहीं बोल पाते हो. आप कोशिश करके देख सकते हो. सो फर्स्ट फेंस तो हमारे हो गए 2 rows ऑफ टीथ एंड देयर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ 2 लिप्स. 2 लिप्स है हमारी, 2 लिप्स के फेंस हैं जो वो खोलना, हम अगर कुछ शब्द कहना चाहें तो ये भी ओपन होने जरूरी है. सो टीथ एंड लिप्स, ये 2 हमारे फेंस हैं. बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज टू पास, इट हैज टू पियर्स थ्रू दीज 2 वॉल्स, थ्रू दीज 2 फेंसेस. तो कोई भी वर्ड जब हमें बोलना है तो उस वर्ड को इन 2 वॉल्स से पास होना पड़ेगा, इन 2 वॉल्स से गुजर के निकलना पड़ेगा, तभी वो बाहर निकल पाएगा. और इसीलिए कहा जाता है ना, ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक. कभी भी, देयरफॉर वी मस्ट थिंक एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड. कुछ भी कहने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं. A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master and of the spoken word you are a slave. Once you have spoken a word, you cannot get it back. Do what you will. Therefore, you must be very careful about the words that you speak.
वंस द वर्ड हैज लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक। तो एक बहुत ही वाइज मैन ने, एक साधु पुरुष ने, संत पुरुष ने ऐसा कहा है कि जब तक शब्द बोले नहीं गए हैं आपके मुंह से, तब तक आप उस शब्द के मालिक हो। यू आर द मास्टर ऑफ दैट वर्ड, अनस्पोकन वर्ड, जब तक वो बोला नहीं गया है। लेकिन एक बार अगर वो शब्द आपके मुंह से निकल गया, वंस यू स्पीक दैट वर्ड देन यू बिकम द स्लेव ऑफ दैट वर्ड। यानी अब आप जो चाहो वो कोशिश कर लो, बट कुछ नहीं होगा। आप किसी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाओगे उन बोले हुए शब्दों का। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी हमको सोच समझकर बोलना चाहिए। हम हमारे बोलने के वजह से किसको कब चोट पहुंच जाए, किसके दिल को ठेस पहुंच जाए, हमें नहीं पता है। हम भले ही मजाक में कोई बात कहते हो, लेकिन किसी को भी चोट पहुंच सकती है, किसी को भी किसी का दिल टूट सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स? अब इसीलिए कहा जाता है ना, वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स? दे आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड। अब अनस्पोकन वर्ड्स क्या है, ये आंसर द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स? तो अनस्पोकन वर्ड्स वो वर्ड्स है जो हम सोचते हैं कि हम बोले, लेकिन हम बोलते नहीं है, हमारे मुंह से वो वर्ड्स निकलते नहीं है, वो सिर्फ हमारे थॉट में रह जाते हैं, वो हमारी सोच बनकर ही रह जाते हैं। दे रिमेन अनसेड एज थॉट्स इन योर माइंड। तो ये वर्ड हमारे सोच बनकर हमारे माइंड में ही रह जाती है, अनसेड। Once you have put the thought into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. लेकिन एक बार ये वर्ड थॉट से शब्द बनकर हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो हमारे मुंह से, हमारे दांतों के वॉल या हमारे लिप्स के फेंस से गुजर के निकल जाते हैं तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते। A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend. And he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? तो एक बार एक यंग आदमी जो है, ये स्टोरी मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगी बिना आगे रीड करे, सो आई विल गो मूव अहेड बिफोर दैट। सो एक यंग आदमी एक बार अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास जाता है। स्पिरिचुअल टीचर यानी जिससे उसे आत्मज्ञान मिलता है, दैट मीन्स द वन हु कंट्रोल्स ओवर द सोल ऑफ वंस बॉडी। इन द सेंस हमें सही क्या है, गलत क्या है, रास्ता दिखाने वाला, जो वो हम उसे टीचर ही कहते हैं। तो एक स्पिरिचुअल टीचर के पास गया वो अपने, और उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त को बहुत ही बुरे भले शब्द कहे हैं और अब मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ खो दूंगा, लेकिन मैं उसको अपने फ्रेंडशिप में नहीं खोना चाहता हूँ उसे एज अ फ्रेंड। तो मैं क्या करूँ इस चीज को बदलने के लिए? जो शब्द मैंने कह दिए हैं वो कह दिए गलती से, लेकिन इस बात का उसे बहुत बुरा लगा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो उस वाइस टीचर ने क्या किया, उसको एक फ्रेश पीस ऑफ पेपर दिया, फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर और पेन दिया, और उससे कहा कि तुमने जो जो उस फ्रेंड को कहे हैं तुम्हारे, वो सब तुम उस पेन में, पेपर में लिख दो पेन से। तो वो आदमी बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे उसकी टीचर ने कहा है उसे, वो सब कुछ लिख देता है। फिर वो स्पिरिचुअल टीचर उसको कहता है कि अब आप ये पीस को पूरा तरह से फाड़ दो, यू टेयर इट इनटू वेरी टाइनी पीसेस एज यू कैन। जितने छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो उतने छोटे टुकड़ों में कर दो। तो उसने वैसे ही किया, क्योंकि फाड़ना तो बहुत आसान होता है पेपर। तो उसने सारे टुकड़े कर दिए छोटे छोटे छोटे, और फिर अपने गुरु सर को बताया, टीचर को बताया। तो टीचर ने क्या कहा कि अब ये जो तुमने बिट्स ऑफ पेपर किए हैं इनको आप बाहर, खिड़की के बाहर फेंक दो। द टीचर टोल्ड हिम। तो उसने, ये तो बहुत ही आसान था, फाड़ना तो फिर भी मेहनत लगी, खिड़की के बाहर फेंकने में क्या मेहनत लगेगी। उसने ये पूरा का पूरा फेंक दिया, सारा का सारा, और उस वक्त बाहर अच्छी खासी हवा चल रही थी, तो सारे के सारे पेपर्स देखते ही देखते उसके सामने ही उड़ गए, सारे बिट्स ऑफ पेपर। और अब क्या करना है? अब वो टीचर, उसका स्पिरिचुअल टीचर कहता है कि अब तुम बाहर जाओ और वो जो पेपर्स तुमने वहां फेंके हैं वो उठाकर लेकर आओ। तो वो यंग मैन जो है वो एकदम शॉक्ड हो गया, ही वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक इज अ फ्रेज, ओके। तो यहाँ पे मतलब बीइंग अ स्टेट ऑफ शॉक और सरप्राइज्ड, ये इसका फ्रेम सेंटेंस आ सकता है। तो वो आदमी कहता है, यंग मैन कहता है, बट दैट विल बी डिफिकल्ट। स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब हिचकिचाते हुए बोलना या विद वेरी डिफिकल्टी, कि भाई बोले कि नहीं बोले, बोले तो कैसे बोले। ऐसा अगर हमारे सामने कभी सिचुएशन होता है तो उसे कहते हैं स्टैमर्ड। जैसे आपको अगर आपके पापा से 5000 रुपीज मांगने हैं आपके पेरेंट्स से, तो आप कुछ इस तरह से बोलोगे
पापा वो मुझे थोड़ा सा, हाँ, मुझे 5,000 रुपीज मिलेंगे। तो ये दिस इज स्टैमर्ड, कि आपको बहुत हार्ड कोशिश करनी पड़ रही है वर्ड्स बोलने के लिए। तो ये जो आदमी है, यंग मैन, इसने भी कुछ इसी तरीके से कहा कि दैट विल बी डिफिकल्ट। तो वो स्पिरिचुअल टीचर कहता है कि ठीक है, डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई, तुम एक ट्राई तो कर ही सकते हो। तो टीचर ने सजेस्ट किया ट्राई करने के लिए, तो यंग मैन गया बाहर। आधे घंटे बाद में ही केम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेटर एंड कंप्लीटली थका हुआ था, ही वाज सो एग्जॉस्टेड। अब बाहर इतनी हवा चल रही थी कि सारे पेपर इतने उड़ गए दूर दूर, और इसने इतने बारीक बारीक पीस किए थे, तो इस यंग मैन को तो एक भी पीस नहीं मिला। ही डिड नॉट गेट अ सिंगल पीस बिट फ्रॉम द पेपर ही हैड टॉर्न जस्ट अ व्हाइल अर्लियर। दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड। तो ये वही कहता है कि दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड, द टीचर सेड टू हिम, कि जब जो आपने शब्द कह दिए हैं वो एक बार बाहर निकल गए तो अब आप उसको वापस नहीं ला सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। पेपर पे लिखे हुए शब्द आपने फाड़ दिए, लेकिन मुंह से बोले हुए शब्दों का आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने कह दिया है जोर से, तो अब वो वापस लेना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इन पेपर्स को आपको वापस लेकर आना था। तो इसीलिए उस मैन ने कहा कि देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप गुस्से में रहते हो तो आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आपको एकदम चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है इंसान का खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और गुस्से में हम न जाने क्या क्या कह देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना हमें हमारे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, एंड गुस्से में तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट हमें इतना तो सेंस होना चाहिए कि इस वक्त हम गुस्से में हैं तो हमें किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। पता नहीं हमारी कौन सी बात कब किसको कैसी लग जाए, बुरी लग जाए। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सोक्रेट्स ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि हमें कब कहना चाहिए और क्या कहना चाहिए। सोक्रेट्स एक बहुत ही वॉज वन ऑफ द वाइसेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। वाइसेस्ट मैन मतलब वो एक फिलोसोफर था, सोक्रेट्स ग्रीक फिलोसोफर, जो कि मॉडर्न फिलोसॉफी उसी की देन है, सोक्रेट्स की। तो ये बहुत ही एक वाइसेस्ट मैन था, फिलोसोफर था, एंशियंट टाइम का, एंशियंट वर्ल्ड का। मेनी वर द यूथ्स हुज लाइफ ही इन्फ्लुएंस्ड फॉर द बेटर। इसने बहुत सारे यंग लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, उनको दिशा दिखाई है। ही शोड देम द राइट वे। सोक्रेट्स काउंसिल्ड हिज डिसाइपल्स टू कीप देयर माउथ्स शट। सोक्रेट्स जो है हमेशा अपने डिसाइपल्स को काउंसिल करता रहता था, उनको गाइड करता रहता था कि उन्हें हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए और सिर्फ तभी बोलना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, एंड स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ओ वाइस वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज राइट टू स्पीक, व्हेन इट इज राइट टू स्पीक, दे आस्क्ड हिम। तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो हमेशा उनसे पूछते थे, ओ वाइस मैन, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा टाइम सही है बोलने के लिए, हम कब बोले, कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस पर सोक्रेट्स ने क्या कहा है, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आप अपना मुंह तभी खोलो जब आपने अपने आप को 3 सवाल किए हो, और हर एक सवाल का आपको अफर्मेटिव में आंसर मिला हो, यानी कि हर एक सवाल का आंसर आपको यस में मिला हो। किसी में भी अगर आपको नो में जवाब मिला है तो आपको वो नहीं बोलना है। तो उसने क्या कहा, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, दैट इज यू गेट द आंसर yes to each of the 3, replied Socrates. And what were the 3 questions? वो 3 questions क्या थे? तो बहुत इजी है ये 3 क्वेश्चंस। एक्चुअली इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, सोक्रेट्स वाले पार्ट से। सो पे अटेंशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू? तो पहला क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए वो है, इज इट ट्रू? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. तो वो कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो भी हम बोलने जा रहे हैं वो सच है या झूठ है। Is it true? क्या वो सच है? और veracity means truth. So if we are not sure about the veracity of what we are saying, veracity is truth. If we are not sure about the truth of what we are saying,
देन इट इज बेटर वी डू नॉट अटर अ वर्ड। तो ये बेहतर होगा कि हम कुछ भी ना कहें, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है ये सच है या झूठ है तो हमें बेटर ना नहीं कहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अननेसेसरीली जब बिना जाने कि ये सच है या झूठ है हमने कुछ कह दिया तो अनवांटेडली हम उस झूठ के प्रोपोगेटर हो जाएंगे, हमारी वजह से वो झूठ फैलेगा। देन द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क इज, पहला क्वेश्चन तो हमने पूछा है इज इट ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज इट प्लीजेंट, क्या वो सुनने में अच्छा लगेगा। मेनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक इन आइडलनेस टू हर्ट अदर्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग खाली बैठे बैठे क्या करें, दूसरों पर व्यंग करते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं, आइडल रिमार्क्स जैसे हम कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये रिमार्क्स जो हम किसी पर करते हैं वो किसी सामने वाले इंसान को चुभ जाते हैं, वो उसे अच्छे नहीं लगते हैं या उसके मन को चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे दुखी हो जाए। सो इट इज बेटर दैट दीज अनप्लीजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन। तो इससे तो बढ़िया है कि वो जो अनप्लीजेंट वर्ड्स है वो कभी बोले ही ना जाए, आप आपके मन में ही रखो उनके बारे में, जो भी आप कहना चाहते हो वो बोलो ही ना। एंड द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स इज इट यूजफुल। तीसरा सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो है ये कि इज इट यूजफुल, क्या वो हमारे कुछ काम का है। इफ आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, क्या हम जो भी कहने वाले हैं वो सुनने वाले को फायदेमंद साबित होगा। विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन, क्या वो किसी को राहत देगा, कंफर्ट देगा। आर वी लाइकली टू हेल्प समवन व्हाट वी से, तो क्या हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, हम जो भी कहने जा रहे हैं उससे हमारा किसी का हेल्प होगा। ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। तो जब तक ये तीनों क्वेश्चंस के हाँ में हमें जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक हमें वो वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, और अगर हमको तीनों ही क्वेश्चन के आंसर यस में मिले हैं तब हमें बोल देना चाहिए। तो एग्जैक्ट राइट टाइम है हमें बोलने के लिए। तो इस पार्ट का ओवरऑल, a person should say something only if she is sure that it is true and it will not hurt someone's sentiments and it will be useful to someone। तो ये तीनों चीज अगर yes है तो ही आप उन वर्ड्स को बोलो, अदरवाइज उन वर्ड्स को ना ही बोलो आप। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। इसका एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एक्सरसाइज में हमें सेम वर्ड को एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हमें यूज करना है इन सेंटेंसेस। जैसे एक ही वर्ड है रिमार्क, मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको सेंटेंस बता देती हूँ उसका। कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बट इट्स ओके। अब जैसे ये आपका दिया हुआ है, द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ नाउन इन सम सेंटेंसेस एंड एज अ वर्ब इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दिया है सेम ही वर्ड रहता है तो उसे हम कुछ सेंटेंसेस में एज अ नाउन यूज करते हैं या कुछ सेंटेंसेस में हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि सेम वर्ड को हम किस तरीके से एज अ नाउन प्रेजेंट करें या किस तरीके से एज अ वर्ब प्रेजेंट करें। तो इसके लिए मैं आपको इसके सारे सेंटेंसेस दूंगी। तो जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, मेनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स। यहाँ पे रिमार्क्स जो है वो नाउन का काम कर रहा है। अ वाइस मैन वंस रिमार्क्ड, यहाँ पे ये रिमार्क कर रहा है यानी कि उसने रिमार्क किया, तो ये वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। तो एक ही वर्ड है रिमार्क, इन दोनों को, एक में हमने रिमार्क को एज अ नाउन यूज किया है और एक में हमने रिमार्क को एज अ वर्ब यूज किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम एज अ नाउन या एज अ वर्ब हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिंक में दूंगी। तो इसके साथ ही मेरा आज का ये वीडियो यही एंड होता है। जल्द मिलेंगे हम आगे के वीडियोस के साथ में, और अभी लेटेस्ट में मेरे ग्रामर के वीडियोस आ रहे हैं, तो ज़रूर से आप देखिएगा ग्रामर के वीडियोस, क्योंकि ये ग्रामर वीडियोस एकदम बेसिक ग्रामर वीडियोस होंगे। और जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हमारे, या छोटे छोटे अदर देन जो डू एज डायरेक्टेड में हमें क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्जाम में, ये उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ज़रूर से देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।